भगवद गीता सत्र में आपका स्वागत है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। भगवान के वचनों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म शब्द से क्या समझना चाहिए? अध्यात्म शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? कर्म शब्द से आपका क्या भाव है? अधिभूत का क्या तात्पर्य है? अधिदैव किसको कहा जाता है? अधियज्ञ शब्द से क्या लेना चाहिए और वह इस देह में कैसे है? हे मधुसूदन, जिनका अंतःकरण अपने वश में है वे अंत काल में आपको किस प्रकार से जानते हैं? श्री भगवान बोले, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, परम अक्षर अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं। परा प्रकृति अर्थात जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों को उत्पन्न करने वाला मेरा संकल्प कर्म कहा जाता है। नाशवान सृष्टि अधिभूत है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदेव हैं। इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। तात्पर्य है कि जैसे एक ही जल तत्व परमाणु, भाप, बादल, वर्षा, ओले आदि के रूप में अलग अलग दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं, इसी तरह एक ही परम तत्व ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के रूप से अलग अलग रूप से दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं। जो मनुष्य शरीर के रहते मुझे प्राप्त नहीं कर सका, वह यदि अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है तो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। कारण कि हे कौन्ते, यह नियम है कि मनुष्य अंतकाल में जिसका भी स्मरण चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस योनि में ही चला जाता है। अंतकाल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। अंतकाल किसी भी समय आ सकता है, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें अंतकाल यानी मौत ना आए। इसलिए यदि तुम अंतकाल में मेरा चिंतन करके मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो सब समय में मेरा ही स्मरण करो और साथ साथ युद्ध रूप अपने कर्तव्य का पालन भी करो। मुझ में अपने मन बुद्धि अर्पण करने से, इनके साथ अपना संबंध ना मानने से सब समय मेरा ही स्मरण होगा, जिससे तुम निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगे। हे पार्थ, जो समता रखते हुए मन को बार बार परमात्मा में लगाता है तथा जो एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का चिंतन नहीं करता, ऐसा साधक सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़कर उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वह सगुण निराकार परमात्मा सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे और सूर्य की तरह प्रकाश यानी ज्ञान स्वरूप है। ऐसे अचिंत्य परमात्मा का जो चिंतन करता है वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में मन को परमात्मा में स्थिर करके और योग शक्ति के द्वारा भ्रकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य सगुण निराकार परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। वेदों के ज्ञाता लोग जिस निर्गुण निराकार परमात्मा को अक्षर कहते हैं, वीतराग यति महापुरुष जिसे प्राप्त करते हैं और साधक जिसे प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस अंतिम तत्व को मैं तुम्हारे लिए संक्षेप से तथा अच्छी तरह से कहूँगा। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और प्राणों को ब्रह्मरंध्र 10वें द्वार में रोककर योग धारणा में भली भांति स्थित हुआ जो साधक एक अक्षर ब्रह्म यानी ओम का मानसिक उच्चारण और निर्गुण निराकार का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हे पार्थ,
उपयुक्त प्रकार से निर्गुण निराकार को प्राप्त करना सबके लिए बहुत कठिन है, पर मेरी अर्थात सगुण साकार की प्राप्ति बहुत आसान है। जिसका मन मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता तथा जो नित्य निरंतर अभी से लेकर मृत्यु तक और नींद खुलने से लेकर गाढ़ नींद आने तक मेरा स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। परम प्रेम से युक्त होकर मुझे प्राप्त करने के बाद महात्मा लोग इस दुख के घर को तथा निरंतर परिवर्तनशील संसार में पुनः लौटकर नहीं आते। हे अर्जुन, पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, वहाँ जाने पर जीव को पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर जीव को पुनः लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, इन 4 युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का 1 दिन और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा की 1 रात होती है। इस गणना के अनुसार 100 वर्ष बीतने पर, आयु पूरी होने पर ब्रह्मा भी भगवान में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के भोगों को नाशवान जानकर उन्हें महत्व नहीं देते। संपूर्ण प्राणियों के शरीर ब्रह्मा के दिन के आरंभ में उनके सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं तथा ब्रह्मा की रात के आरंभ में उनके सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, अनादिकाल से जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए वही प्राणी बार बार ब्रह्मा के दिन में उत्पन्न तथा रात्रि में लीन होते रहते हैं। तात्पर्य है कि जो बार बार उत्पन्न तथा लीन होता है वह शरीर संसार है, और जो वही रहता है वह जीव का असली स्वरूप है। परंतु ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से भी अत्यंत श्रेष्ठ, विलक्षण, अनादि सत्ता रूप जो परमात्मा है वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होते। उन्हीं परमात्मा को अव्यक्त, अक्षर, परम गति आदि अनेक नामों से कहा गया है, जिसे प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते। वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परम पुरुष परमात्मा को तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी पीछे लौटकर संसार में नहीं आते और जिस मार्ग में गए हुए पीछे लौटकर संसार में आते हैं, उन दोनों मार्गों को मैं कहता हूँ। शुक्ल मार्ग का वर्णन कि जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि दिन, शुक्ल पक्ष और 6 महीनों वाले उत्तरायण के अधिपति देवताओं के द्वारा क्रमशः जीव को आगे ले जाया जाता है, उस मार्ग से यानी शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मलोक में जाकर रहते हैं, फिर महाप्रलय आने पर वे ब्रह्मा के साथ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण मार्ग का वर्णन। जिस मार्ग में अंधकार रात्रि, कृष्ण पक्ष और 6 महीनों वाले दक्षिणायन के अधिपति देवताओं के द्वारा क्रमशः जीव को आगे ले जाया जाता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गया हुआ सकाम पुरुष स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहाँ के दिव्य भोग भोगता है। फिर पुण्य क्षीण होने पर वह पुनः संसार में लौटकर जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। इस प्रकार शुक्ल और कृष्ण ये दोनों मार्ग अनादिकाल से प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाले हैं। इनमें से शुक्ल मार्ग में जाने वालों को संसार में लौटना नहीं पड़ता और कृष्ण मार्ग में जाने वालों को पुनः संसार में लौटना पड़ता है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला मनुष्य निष्काम हो जाता है, इसलिए वह जन्म मरण में ले जाने वाले कृष्ण मार्ग में भी नहीं जाता। अतः हे अर्जुन, तुम भी
सब समय निष्काम होकर योग यानी समता में स्थित हो जाओ। जो मनुष्य इस अध्याय में आए विषय को जान लेता है वह सांसारिक भोगों में न फंसकर मेरे भजन में लग जाता है। इसलिए वह वेद, यज्ञ, तप, दान आदि जो जो फल कहे गए हैं उन सबको पार करके सबके आदि परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ हमारा 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग यहीं समाप्त हुआ।